उत्तराखंड के 12वें सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने ली शपथ। कार्यक्रम में मौजूद रहे मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी रहेगा 5 डे वीक। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 5 वर्किंग डे 30 जून तक के लिए बढ़ाया। जीएडी विभाग ने जारी किया आदेश। अनूपपुर जिले में कोतमा में ठेकेदार की खुली पोल। अमानक तरीके से नहर निर्माण कार्य करते आए नजर। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साठ-गांठ से मामला आया सामने। ग्वालियर के सागरताल क्षेत्र में दिखी प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही। विकास के नाम पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का लगे आरोप। सड़क चौड़ीकरण के दौरान मामला। इंदौर में स्कूल संचालन विभाग ने परिवार विवाद के चलते लगाई फांसी। बजरंग नगर का रहने वाला है युवराज। पोस्टमार्टम के बाद सुलझेगी युवराज की मौत की गुत्थी। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। श्योपुर में गैंगरेज आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है। वहीं सीएम शिवराज ने गुंडे, बदमाशों और अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाने वालों के लिए सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। हम ऐसा कदम उठाएंगे कि अपराधी कांप जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। वो जमीन गरीबों के मकान बनाने में काम आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कानून व्यवस्था खेलने और गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे। उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और कानून तो सजा देगा ही, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा। बेटियों की तरफ, माँ की तरफ, बहन की तरफ कोई गलत नजर उठाता है तो सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। जमानत हुई फिर आ गए, तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसे अपराधी कांप जाएंगे। गरीब को परेशान करने वाले, दबंगाई से जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है और वो जमीन गरीबों के मकान बनाने के काम आएगी। जहां गड़बड़ होगी, जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ, बहन, बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा। जमींदोज कर दिए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 26,000 नए मामले मिले हैं। वहीं कश्मीर दौरे पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ऐलान करके जाता है, 3 घंटे फिल्म देखता है, इससे ज़्यादा शांति क्या होगी, और यह अच्छे दिन का परिणाम है। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर 40 लोग अपने अपने घरों की ओर गए। 129 एक्टिव केस हैं, जबकि कल पिछले 24 घंटे में 21,981 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.12 अब बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 7,401 लोगों का हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,45,08,468 का हुआ है। राजधानी भोपाल में सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। वहीं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान ने कहा कि 12 सालों से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मांग पूरी न होने पर 1 अप्रैल को सीएम निवास के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। समस्त जिले बंद रहे, चाहे वो उपार्जन हो, शासकीय उचित मूल्य की दुकान हो या संस्थाएं हो। सब भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष की तरफ से हूँ। शासन की 1 रुपये किलो का खाद्यान्न वितरण का काम, लेकिन शासन के द्वारा हमें कमीशन बेस पे काम कराया जाता है। हमारी ये मांग है कि जब हम शासन की योजनाएं चलाते हैं तो हमें शासन से शासकीय कर्मचारियों की वेतनमान मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। शासन इस मांग को बार बार कहने के बाद भी आदेश जो जारी करती है वो गलत तरीके से करती है। जब तक जो 10 मार्च 2022 को आदेश किया गया है उसमें सुधार नहीं किया जाता है। जो सेवा नियम 2019 में बने 1/11/2019 को, उसको हमारे वेतनमान लागू किए जाए, तभी आंदोलन समाप्त।
वेतन वृद्धि के अलावा आपकी और कौन सी मांगे हैं जिनकी हमारी प्रमुखता यही मांग है, इसके अलावा हमारी कोई अब दूसरी कोई। प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान चले गए रास्ते पर श्री राम वनगमन काव्य यात्रा श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांताध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया, प्रभु श्री राम जिस मार्ग से श्रीलंका पहुंचे थे उसी मार्ग से प्रमुख स्थानों पर कवि सम्मेलन की योजना पर यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसका लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत सम्मान किया जा रहा है। बुलाया गया है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दूसरे संगठन भी शामिल है क्या? कब राम जी आएंगे? हम कल निकले तो वो राम वनगमन यात्रा पूरी इस प्रकार से चल रही है। सभी को आमंत्रित किया गया है, सभी राजनीतिक दलों के लिए है। उन लोगों को बुलाया गया है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दूसरे संगठन भी शामिल है क्या? कब राम जी आएंगे? हम कल छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और 24 मार्च को नामांकन की अंतिम तारीख है। आपको बता दें, विधायक को खैरागढ़ के शाही परिवार के राजा देवव्रत सिंह की 2021 में आकस्मिक मौत के बाद से ये सीट खाली पड़ी है। देवव्रत सिंह इस सीट पर जनता कांग्रेस के विधायक थे। जनता कांग्रेस ने इस सीट पर दोबारा शाही परिवार के ही एक सदस्य नरेंद्र सोनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने कमल खिलाने की जिम्मेदारी पूर्व विधायक कोमल जंगेल को दी है और कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से 23 नाम आए थे चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें से हमने 6 नामों का सर्वे कराया और 6 नामों में जो प्रथम स्थान पर रहा यशोदा नीलंबर वर्मा, जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, उनके नाम पे हाईकमान ने मुहर लगा दी है और उसका विधिवत घोषणा भी हो गया है। तो हमारी प्रत्याशी खैरागढ़ में यशोदा वर्मा होंगी और कल हम विधिवत नामांकन राजनांदगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर जेसीसी पार्टी ने नरेंद्र सोनी को जेसीजे के विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया है। नरेंद्र सोनी स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बहनोई हैं और राज परिवार के अभिन्न अंग के साथ एक आम आदमी भी हैं और वो जेसीजे पृथक खैरागढ़ जिला बनाव आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी हैं। मनावर में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान विधायक डॉक्टर अलावा ने बताया कि इस आयु में के समस्त बच्चे लक्षित हैं, उन्हें 100% कोविड-19 टीकाकरण से संरक्षित किया जाएगा, जिसके लिए 43 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए हैं। कोविड-19 टीकाकरण जैसे कि हमारा निरंतर चल रहा है, इसमें आज हमने 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कार्बोवैक्स वैक्सीन के द्वारा शुभारंभ किया गया है। माननीय विधायक महोदय द्वारा आज शुभारंभ किया गया है। इसमें हमारा 9,212 बच्चों का टारगेट है, जिसमें आज हमें 4,000 बच्चों को टीकाकरण करना है। कितने सेंटर बने थे? 43 सेंटर हमने बनाए हैं, जिसमें माध्यमिक स्कूल हैं अधिकतर। इंदौर में निगम आयुक्त ने चौड़ीकरण अभियान के तहत दौरा कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क बनाने के बाद शहर के विकास कीर्तिमान स्थापित करेंगे, साथ ही ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। लोगों ने जब देखा कि बड़े गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक लोगों ने अपने सारे जितने बाधक हिस्से थे खुद हटाए, निगम को हार्डली इसमें कोई काम करना पड़ा है और इसीलिए हम लोगों ने रोड का काम बहुत तेजी से बनाने का लक्ष्य भी रखा है कि तय समय सीमा में हम लोग ये निर्माण पूरा कर लें। जो जुलाई का महीना तय किया गया है कि निर्माण का कार्य पूरा एंड टू एंड क्लियर हो जाएगा
एक इंदौर की और अच्छी चीज़ सामने आई है कि धर्मस्थल भी जो रोडों में बाधक हैं उन्होंने भी अपने बाधक हिस्से हटाने शुरू किए हैं। सिलावटपुरे में, नए पीठे में और अब MG रोड पर भी मंदिर हटने शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सिर्फ इंदौर में ही होती हैं जहाँ लोग इस बात की फिक्र करते हैं कि उनका जो पब्लिक का मूवमेंट है, जो डेवलपमेंट का कोई भी काम है, वो उनकी वजह से बाधित नहीं होना चाहिए। प्रदेश सरकार नरवा विकास योजना के माध्यम से जंगलों में बह रहे पानी को सहेजने के लिए करोड़ों विकास कार्य करवा रही है, जिसका अधिकांश कार्य वन विभाग के माध्यम से हो रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वन मंडल अधिकारी लोकनाथ पटेल ने कार्य बंद कर अवैध निर्माण को तोड़ने के दिशा निर्देश दिए थे। स्टाफ डैम का निर्माण है। कौन बनवा रहा है? फॉरेस्ट। कौन सा रेंज पड़ता है? ये किल्हारी रेंज है। अच्छा, तो ये कब से निर्माण चालू है? ये निर्माण करीब 15 दिन पहले से चल रहा है। नया खुदाई और क्या कहते हैं बेफाम ढलाई काम चल रहा है। अभी तो 2-3 दिन से बंद है। अच्छा, तो ये सामग्री वगैरह कहाँ से, जैसे गिट्टी कुछ जंगल की है तो इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है? हाँ। तो ये कहाँ से, यहीं से तोड़ा गया होगा? नहीं, गिट्टी कुछ यहीं का है। ये बेफाम के लिए वहाँ की गिट्टी पर वहाँ पे आएगा। गोरेला में इंग्लैंड की सोफी मरवाही 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पर्यटन स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। आपको बता दें, कुछ महीनों बाद वो विदेशी सैलानियों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर लाएंगी। वहीं सोफी ने बताया कि वो हिंदी भाषा सीख रही हैं। Still following their tradition, or like whatsoever is your observations regarding them in Gorela, Pendra, Marwai? It's only in Gorela, Pendra. I've only been in Gorela, Pendra for 2 days, so I can speak more generally about central India, and yes, things are changing, and people are losing their traditional ways of life. In particular, losing their mud homes and having concrete homes, and I think this is might be because of ma'am people are not coming to see that people are not able to like their tradition is not visible to tourists. Yeah, I think if we lose sort of a barrier. It's not really what I meant. You were asking whether you thought things were changing here. Yeah. So they are changing, and the biggest and most obvious way they're changing is that houses are going from mud houses to concrete houses. That's the most obvious and largest change. And I think it's a bigger cultural change than people are aware of. I think there's a lot of Sanskriti, मिट्टी के मकान में संस्कृति भी है, और गाँव वालों और ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी is in their houses. तो अगर मिट्टी के मकान lost है तो संस्कृति भी lost है। मंदसौर में रंगपंचमी पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, डीएम ने रंग में डूबकर रंगपंचमी त्योहार को बच्चों के साथ अपने आवास पर मनाया। इस दौरान उन्होंने अनाथ आश्रम के बच्चों को बुलवाया और उनके साथ जमकर होली खेली। बताते जाओ बराबर। कौन सी बड़ी अनीता, छोटी अनीता, मैं जाऊंगी तो उन्होंने ये बुलाया। रंगपंचमी मनाइए, कैसा लग रहा है आपको बच्चों को? मेरी सबसे अच्छी रंगपंचमी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चों ने भी मुझे अपना लिया है और यहाँ बड़े निसर्ग को भाव से खेल कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं और रंगपंचमी मना रहे हैं। और
बच्चे हैं जो नहीं हैं यहाँ पर, तो इनके साथ होली जो इनके अंदर हर्षोल्लास देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी ओकेजन पे मैं राव साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनका जो इनिशिएटिव है, जितनी लगन से वो इन सब का देखभाल करने में लगे हुए, वाकई में काबिल तारीफ है। और भविष्य में उम्मीद करता हूँ इस तरीके के आयोजन और होते रहेंगे, जिससे कि इन बच्चियों का समाज के साथ एक इंटरेक्शन बना रहे। नेपानगर में अखिल विश्व गायत्री परिवार स्वास्थ्य आंदोलन चला रहा है। उसी के अंदर शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए गायत्री परिवार ने गायत्री मंदिर में 5 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया है। शिविर का संचालन देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से शिक्षा प्राप्त और श्री राम गुरुकुल आश्रम के प्रधान आचार्य सुरेश चौधरी के मार्गदर्शन में शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा दी जा रही है। साथ ही शिविर समाप्ति के बाद शुद्ध आहार भी दिया जा रहा है। आचार्य चौधरी ने बताया, हमारे शरीर में सभी रोगों का एक ही कारण है और वो है विजातीय द्रव्य, जो शरीर में जमा होने से हमें बीमार और रोगग्रस्त करता है। देखिए कि शरीर बहुत हल्का हो जाता है और सबसे बड़ा लाभ क्या रहता है कि हमारे शरीर की, जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं, है ना, गाड़ी की हम सर्विसिंग कराते हैं 6 महीने में, साल भर में, कितनी महंगी भी गाड़ी ले, लेकिन उससे महंगा हमारा शरीर है। ये मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला है, लेकिन हम लोग क्या करते, इसकी शुद्धिकरण नहीं कर पाते। तो ये गायत्री परिवार ने प्राकृतिक चिकित्सा शिविर यहाँ पर हर 6 महीने में यहाँ लगा रहे हैं। जैसे गायत्री परिवार का जो आंदोलन, स्वास्थ्य आंदोलन, उसके अंतर्गत हम यहाँ 5 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। ये शिविर की विशेषता होती है, प्राकृतिक चिकित्सा होती है जो प्रकृति के पंच तत्वों के माध्यम से की जाती है। जब हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जब शरीर में अलग अलग तत्वों की किसी कारण से कमी होती है, तो पंच तत्व बैलेंस ही प्राकृतिक चिकित्सा होती है। पृथ्वीपुर के बस स्टैंड पर विद्युत केबल में स्पार्किंग के चलते अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नरसिंहपुर में युवक ने उधारी मांगने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने शव को गन्ने के खेत में गाड़ दिया, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करते हुए दी। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे इसको करीब 5,000 रुपये देने थे और मेरे पास थे नहीं, तो और ये लगातार मुझे जो है पैसों के लिए परेशान कर रहा था। इस कारण से जो है मैंने उस अपने खेत पर एक बका रख के और एक डंडा रख के और इसको अपने खेत पर पंप चालू करने के बहाने ले गया और इसको बोला कि उसके बाद मैं पैसे दे दूँगा। और वहीं पर जाकर इसकी आंखों में पहले मिर्ची डाल दी और फिर बक्के से इसके सिर पे मारकर इसकी हत्या कर दी। और इस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मृतक है उसका फ़ोन आरोपी के द्वारा लेकर तोड़ के फेंक दिया था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में हमारे जो एडिशनल एसपी हैं और एसडीओपी और थाना प्रभारी करेली, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मंदसौर में राशन माफियाओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अब आपको बता दें, 2 दिन अनशन पर बैठने के बाद अरविंद चौहान की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं मौके की सूचना पाते ही अपर कलेक्टर आरपी वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का आश्वासन देकर मामला खत्म करवाया। पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आज वह धरना और अनशन हम समाप्त करते हैं। उसके लिए एडीएम साहब अभी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 6 या 7 दिनों के अंदर जो हमारी मांगें थी उन सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। युवा संघर्ष समिति ने अभी तक पिछले 1 महीने से चक्का जाम और धरना प्रदर्शन तथा 8 दिनों से धरना दिया। अनशन पर अरविंद जी बैठे। अब आश्वासन दिया गया है, आने वाले 6 या 7 दिनों के अंदर आश्वासन देकर कार्रवाई नहीं होती है, मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो चक्का जाम करेगा, धरना देगा और आंदोलन देगा। देखिए, आपके सामने हमें ज्ञापन दिया गया, इसमें 3-4 मांगे हैं और वाजिब हैं। हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक्चुअल क्या रहता है कि कोई भी कार्रवाई विधि की प्रक्रिया में करना पड़ती है, उसमें समय लगने की संभावना रहती है, इसलिए हमने 10 से 15 दिन का आपको बताया है और हम करेंगे। प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान चले गए रास्ते पर श्री राम वन गमन काव्य यात्रा श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांताध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया, प्रभु राम जिस मार्ग से श्रीलंका पहुंचे थे उसी मार्ग से प्रमुख स्थानों पर कवि सम्मेलन की योजना पर यात्रा प्रारंभ हुई है,
जिसका लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इस यात्रा में यात्रा जिस शहर में प्रवेश कर रही है वहाँ लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। यात्रा शोभा यात्रा निकल रही है और शाम को विशाल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि ये कवियों की संस्था, साहित्यकारों की संस्था, इसलिए रात को कवि सम्मेलन हो रहा है। राम जी पर आधारित कवि सम्मेलन है, इसलिए अलग अलग कवि आ रहे हैं। रायपुर में भी 4 राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं, 5 राष्ट्रीय कवि आ रहे हैं। लोकल कवि भी उसमें अपनी कविता का पाठ करेंगे, साथ साथ राष्ट्रीय कवि भी इसमें अपने कविता का पाठ करेंगे। तो आप सभी आइए, राम जी के चरित्र को जानिए, सुनिए, राम जी के चरित्र को काव्य के माध्यम से सुनिए और आशीर्वाद लीजिए। राम जी का रथ, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम जी जिस मार्ग पर चले थे उस वहाँ पे कोई यात्रा निकल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।